तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस दोस्तों। तो मैं आपके लिए सीरीज का बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड लेके आ चुका हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूनहाई को देखते हैं, जिसने कि अपनी पावर की हेल्प से वहाँ पर एक फॉर्मेशन को तैयार कर लिया था और उसके अंदर से पावर निकलकर यूनहाई के अंदर जाने लगती हैं। और दोस्तों इसी की वजह से यूनहाई का जो पावर लेवल था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और अब यूनहाई की जो पावर थी वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। और तभी यूनहाई मूजियान से कहने लगता है कि मेरा जो पावर लेवल है वो जिंदान लेवल पर आ चुका है और मेरे पास इतने सारी सोल्स की पावर मौजूद है, वो तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं हो सकती और अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। और तभी यूनहाई अपनी पावर्स को उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगता है और उस फॉर्मेशन की जो पावर थी वो बढ़ने लगती है और उसके बाद जो फॉर्मेशन थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग तो हैरान हो चुके थे। और तभी मास्टर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर यूनहाई ने किस तरह की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया है। और इधर मार्क को मूजियान की फिक्र होने लगती है, क्योंकि अगर यूनहाई ने मूजियान के ऊपर इतना पावरफुल अटैक कर दिया तो उससे वो कैसे बचेगा। पर इधर मूजियान को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वो बड़ी ही मस्ती में खड़ा होता है। और तभी मूजियान वहाँ पर एक पोर्टल को तैयार कर लेता है, जो कि पिछले वाले पोर्टल से भी कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और ये पोर्टल इतना ज्यादा पावरफुल था जो कि किसी के स्पिरिट को भी अपने अंदर समा सकता था। ये देखकर यूनहाई तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी इसकी चिंता ना करते हुए अपनी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल कर लेता है और सीधा ही उस पोर्टल की तरफ अटैक कर देता है। और ये देखकर मूजियान उस पोर्टल में से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस स्वॉर्ड की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वो पोर्टल और वो स्वॉर्ड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर यूनहाई भी काफी ज्यादा शौक में आ जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मूजियान ने मेरी इस पावरफुल स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगले अटैक से ये कभी नहीं बच पाएगा। और ऐसा कहते ही यूनहाई वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसका नाम हरिकेन अर्थ एंड हेवन टेक्निक होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मानी जाती है, जिसे देख मास्टर भी थोड़ा शौक में आ जाते हैं और कहते हैं कि यूनहाई आखिर में कितना पावरफुल है। और यूनहाई सच में एक बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर है, जिसने कि अपने सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक को भी सीख लिया है। और इस पावरफुल टेक्निक को देखकर तो मुझे मूजियान की चिंता हो रही है, आखिर मूजियान इस टेक्निक को कैसे डिफेंड करेगा। अगर मूजियान ने इस टेक्निक को डिफेंड नहीं कर पाया तो उसकी जान भी जा सकती है। और इधर यूनहाई ने भी उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और वो मूजियान को कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। और ऐसा कहते ही वो वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स को ले आता है और सीधा ही उन स्वॉर्ड से मूजियान की तरफ अटैक कर देता है। और इस टेक्निक को अपनी तरफ आता देख मूजियान कहता है कि इस टेक्निक को अगर मुझे रोकना है तो मुझे भी अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करना होगा। और ऐसा कहते ही मूजियान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और उस जगह कई सारे लोटस फ्लावर मौजूद होते हैं। तभी एक लोटस फ्लावर में से एक स्वॉर्ड निकलकर बाहर आती है और इस स्वॉर्ड का नाम किन्यान एम्परर स्वॉर्ड होता है। और दोस्तों ये स्वॉर्ड सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मानी जाती है। और तभी मूजियान अपने सभी लोटस को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लेके आ जाता है और वो फ्लावर्स एरिना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये टेक्निक को देखकर मास्टर की तो हवा टाइट हो गई थी और वो कहते हैं कि आखिर मूजियान ने इस टेक्निक को कैसे यूज किया है, क्योंकि इस टेक्निक का नाम किन्यान एम्परर टेक्निक होता है और इस टेक्निक को आज तक कोई यूज नहीं कर पाया सिवाय किन्यान एम्परर के। और आज इस टेक्निक को मूजियान यूज कर रहा है, आखिर मूजियान के पास इतनी ज्यादा पावर कहां से आ रही है। और इस टेक्निक को देखकर यूनहाई भी काफी ज्यादा घबराया होता है और साथ में यूनहाई के साथ में आया एक दोस्त वो भी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था और कहता है यूनहाई इस टेक्निक को कैसे रोक पाएगा। और इधर हम एरिना के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो लोटस यूनहाई की सभी एनर्जी उसकी बॉडी में से निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से यूनहाई को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और यूनहाई को काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही है। इसकी वजह से यूनहाई वहाँ पर बेहोश होने लगता है, लेकिन यूनहाई हार नहीं मानता और मूजियान से फाइट करने के लिए एक बार फिर से रेडी हो जाता है। और तभी यूनहाई अपनी 9 हेवनली स्वॉर्ड को समन कर लेता है और इस बार यूनहाई खुद भी उन स्वॉर्ड के साथ मूजियान की तरफ अटैक कर देता है। और ये देखकर मूजियान भी कहता है कि अच्छा चलो मैं भी दिखाऊं तुम्हें मेरे ये लोटस क्या कर सकते हैं। और ऐसा कहते ही मूजियान अपने लोटस में से और उसमें से कई सारे स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है, जो कि सभी स्वॉर्ड्स मिलकर यूनहाई और उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। और देखते ही देखते वो सभी स्वॉर्ड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं
और यूनहाई भी नीचे अरीना में जाकर गिरता है और तभी एक पावरफुल स्वॉर्ड यूनहाई की तरफ आने लगती है कि तभी यूनहाई चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। कि तभी मूजियान अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर लोटस में बदल देता है और यहाँ पर मूजियान पूरी तरह इस फाइट को जीत चुका होता है और तभी मास्टर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इस फाइट का विनर मूजियान होता है। ये सब सुनकर उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ यूनहाई के फ्रेंड्स तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और दूसरी तरफ वो मॉन्ग मास्टर से कहता है कि मास्टर मूजियान की जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मूजियान बहुत ही जल्दी एक फेरी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बात हमारे कुनयुन माउंटेन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। जिसे सुन मास्टर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मूजियान ने अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही जल्दी बढ़ाया है और ये सच में बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आगे से अगर तुम भी उसका साथ दोगे तो शायद मूजियान और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और दूसरी तरफ हम मूजियान को देखते हैं जो कि मार्क के साथ में आया हुआ था और मार्क इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि मूजियान ने इस फाइट को जीत लिया था। और तभी मूजियान मार्क से कहता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया करूंगा क्योंकि मैं पावरफुल हो चुका हूँ। जिसे सुन मार्क कहती है कि चाहे तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ लेकिन हमेशा से मैं तुम्हें ही प्रोटेक्ट किया करूंगी। कि तभी वहाँ पर वाइसिंग आ जाती है और वो मूजियान का कान पकड़ते हुए कहती है कि सिर्फ मार्क ही नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आज से रहा करूंगी। और तभी मार्क की नजर यूनहाई के साथियों पर पड़ती है जो कि किसी सीक्रेट प्लान के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन वो दोनों बहुत ही धीरे धीरे बातें कर रहे थे और मार्क को ये सब सुनाई नहीं देता। और दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो कि ये कहते हैं कि अगला मैच आखिर कौन लड़ना चाहता है और ये सुनकर कोई भी डिसाइबल आगे नहीं आता। कि तभी यूनहाई का फ्रेंड बोलता है कि मास्टर क्यों ना ऐसा किया जाए, हम सभी टॉप 10 प्लेयर्स को एक साथ आपस में लड़ाया जाए। और इसके लिए मास्टर रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो एक साथ तुम लोगों की फाइट शुरू की जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। और दोस्तों हमें कमेंट में बताना आपको कौन कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है।